यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स है और इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन नामांतरण हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अब देखिए खतौनी काफ़ी बड़ी होती है, तो इससे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट आप कैसे पता करें कि म्यूटेशन हो चुका है और म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में हम 2 पॉइंट क्लियर करेंगे कि दाखिल खारिज आप कैसे चेक करें और प्लॉट्स ज़मीन का दाखिल खारिज क्यों जरूरी है, दाखिल खारिज नहीं करवाया तो कौन कौन सी परेशानियां आएंगी। सबसे पहले दाखिल खारिज चेक कैसे करें। साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यदि आपने कोई ज़मीन रजिस्ट्री करवाई है, ठीक है, और आपके एडवोकेट कह रहे हैं कि आपका दाखिल खारिज हो गया है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप करवाने जा रहे हैं तो भी आपको चेक करने की आवश्यकता है। देखिए दाखिल खारिज जो है वो लगभग 35 डेज के बाद हो जाना चाहिए, ठीक है, हो जाता है और अक्सर जो हो जाता है, ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं 35 डेज या 40 डेज, 40 दिन के बाद। कई बार मैंने देखा है कि एडवोकेट जो हैं वो लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि आपका तो दाखिल खारिज हो गया, हो चुका है, हो चुका है, ठीक है, और पता चलता है कि वहाँ पे किसी ने आपत्ति लगा दी, पूरा रेस्टोरेशन पूरा मान लीजिए किसी ने रजिस्ट्री कैंसिल इसके लिए केस कर दिया, ठीक है। तो तमाम ऐसी समस्याएं आ रही हैं। अगर आप भी ऐसी समस्या से परेशान हैं तो आप जो है वो दाखिल खारिज देखना सीख सकते हैं। अब सबसे पहले साथियों, आप ऑनलाइन जो है वो भूलेख से आप उसका खतौनी डाउनलोड करें। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा यहीं पर साथियों कि यदि आप कोई कानूनी सलाह यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं किसी मैटर पर, या आप दाखिल खारिज चेक करवाना चाहिए, या आप उत्तर प्रदेश में कोई जमीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाना है, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, जमीन सरकारी तो नहीं, जमीन विवादित तो नहीं, तो आप ये भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे पहले आपको इस प्रकार से खतौनी देखनी है। मैं तो आपसे कहूंगा कि जब भी आप जमीन खरीदते तो वहां भी आप खतौनी चेक करिए। अब खतौनी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कई प्रविष्टियां हैं, लेकिन अगर आप दाखिल खारिज चेक करना चाहते हैं तो केवल 2 प्रविष्टियों पर चेक करें। यहां पे आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में, यहां पे जिस व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज है या नहीं उसका नाम यहां पे आ जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं 3 नाम है, रियाजुद्दीन, ठीक है, और यहां पे फौरन सिंह, और यहां पे छबीराम, ठीक है, यानी कि ये जमीन इनके नाम है खतौनी में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, ठीक है, इनके नाम जमीन है। आप देख सकते हैं अगर दाखिल खारिज होगा तो यहाँ पे इस प्रकार से नाम इनका शो करने लगता है। अगर आपका शो कर रहा है तो मान लीजिए आपका दाखिल खारिज हो चुका है, पहली चीज ये, ठीक। इसके बाद साथियों ये आदेश दे सकते हैं, अगर आपका रिसेंट में कोई हुआ है दाखिल खारिज, आदेश जो हुआ है वो यहाँ पे आएगा बाकायदा पूरा स्पेशल तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा कि सेम, यहाँ पे आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय फलाना वाद संख्या, विक्रेता जिसने बेचा था उसका नाम हटा के आपका नाम कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों में ही आपकी ज़मीन का यानी कि आपका नाम नहीं शो हो रहा है तो यानी कि साथियों आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्ट्री ऑफिस में वो कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए दाखिल खारिज हो चुका है लेकिन इस पर चढ़ा नहीं, भाई नहीं चढ़ा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है। अगर मान लीजिए खतौनी पे आपका अधिकार अभिलेख पे आपका दाखिल खारिज शो नहीं करेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, जिसके नाम अभी भी शो कर रही है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अब साथियों एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर करूँगा कि अधिकतर मैंने देखा है खासकर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कि लोग वक्त प्लॉट्स खरीद रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर कह देते हैं नहीं प्लॉट्स का दाखिल खारिज नहीं होगा, कोई कराने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। जब आप एडवोकेट्स के पास जाते हो तो एडवोकेट्स भी आपको सही जानकारी नहीं देते, वो भी कह देते कि नहीं प्लॉट्स तो दाखिल खारिज होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आवासी का स्टाम्प पे कर दिया है। अगर आपने केवल आवासी का स्टाम्प पे किया है, रजिस्ट्री में आवासी दिखा दिया है, ठीक है, तो साथियों वो आवासी प्लॉट आपका नहीं हुआ है, उसका आपका म्यूटेशन अनिवार्य कराना पड़ेगा। अब आप कह रहे होगे कि सर अनिवार्य क्यों कराना पड़ेगा, हमारा एडवोकेट जो है वो कह रहा है कि आप नहीं करा सकते हैं, ठीक है, इसका कोई अवध नहीं, आबादी का हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं साथियों फ्रैक्शन का नियम जो था वो 2004 में समाप्त हो चुका है। अब कितनी भी कोई ज़मीन खरीद सकता है और उसका म्यूटेशन भी हो सकता है, म्यूटेशन नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज को ही बोल सकते हैं,
ठीक है। तो अब मेरा सीधा उद्देश्य ये है साथियों कि यदि आपने कोई प्लॉट खरीदा है, यदि आपने कोई ज़मीन खरीदी है, तो इसका म्यूटेशन आप करवा लीजिए आराम से, ठीक है। और आपने म्यूटेशन करवा लिया है, एडवोकेट कह रहा है कि मैंने करवा दिया है, तो आप इस तरीके से चेक या तो खुद कर सकते हैं या मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मेंशन किया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब साथियों अब मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन प्लॉट्स का दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है। क्यों हम आपसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भाई आप दाखिल खारिज कराइए, यानी कि म्यूटेशन आप करवा लीजिए, बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत होती है आपको, क्या दिक्कत होती है वो आपसे साथियों। सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए ज़मीन खरीदें तो मैं आपसे कहूँगा दाखिल खारिज देखें। और जो भी लोग मान लीजिए मुझसे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाते हैं, ठीक है, तो मैंने पूरी जब रजिस्ट्री चेक करता हूँ तो सबसे पहले मैं जो है खतौनी चेक करता हूँ, और खतौनी में जो है हम दाखिल खारिज भी चेक करते हैं, ठीक है। अब दाखिल खारिज से ये जरूरी नहीं ज़मीन 100% सही हो, लेकिन दाखिल खारिज से स्वामित्व का थोड़ा आइडिया लग जाता है, ठीक है ना, कि किसके नाम ज़मीन थी। जैसे मान लीजिए आपके नाम दाखिल खारिज है, ठीक है, तो आपके नाम कैसे दाखिल खारिज हुआ ये, ठीक है। तो पूरा स्वामित्व की चेन निकालने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक हो जाते हैं, और जो भी मान लीजिए फ्रॉड वगैरह होते हैं, डबल रजिस्ट्री इत्यादि जो होते हैं, वो हम ऑनलाइन चेक करके लोगों को बता देते हैं कि इस पर कोई विवाद वगैरह या मान लीजिए कोई भी मिस्टेक, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, यूपीआरसी कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब साथियों, तो जब भी आप ज़मीन बेचेंगे तो लोग वहाँ पे आपका दाखिल खारिज देखेंगे, ठीक है। तो दाखिल खारिज वहाँ पे चेक करना मैंडेटरी मैं आपसे कहूँगा, ठीक है। और जो कोई भी मान लीजिए आप ज़मीन खरीद रहे हो तो आप खतौनी ज़रूर मांगिए, क्योंकि खतौनी में कई प्रविष्टियाँ दी होती हैं, ठीक है। अब दाखिल खारिज देखिए, एक तो ये चीज़ हो गई, जब आप बेचेंगे तो लोग वक्त देखते हैं दाखिल खारिज। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो ज़मीन बेचने में दिक्कत आएगी, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है साथियों कि अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवा रहे हो, मान लीजिए ज़मीन हमने आपको बेची थी, खतौनी में मेरा नाम है, आपको बेच दी, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, आपने रजिस्ट्री करवा ली, तो साथियों खतौनी यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो सरकार के हैं उसमें मेरा नाम चल रहा है, सरकार के यहाँ अभी मेरा भी नाम चल रहा है खतौनी जमाबंदी में, ठीक है। तो जो कोई भी देखेगा उसे ये लगेगा कि मैं उसका मालिक हूँ, लेकिन ज़मीन मालिक आप बन चुके हो। कल से क्या होगा, मान लीजिए जिसने आपको बेचा वो एक्सपायर हो जाए, उसके बच्चों के नाम ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर वो बच्चे आपके बच्चे को परेशान करेंगे आके कि भाई ये ज़मीन मेरे नाम दाखिल खारिज है, मेरे पिता के नाम दाखिल खारिज थी, देखिए हटिए खाली करिए, हमें नहीं पता उन्होंने रजिस्ट्री की थी कि नहीं, अब ये ज़मीन खाली करिए। तो ये दिक्कत भी साथियों आती है, ठीक है। तो ऐसी तमाम प्रॉब्लम आती हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। वहाँ पे आप सेक्शन 24 की कार्रवाई नहीं कर सकते, सीमांकन। वहाँ पे आप धारा 116-17 की कार्रवाई नहीं कर सकते। अवैध कब्जा हो गया तो यूपीआरसी धारा 134 की कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है। जब आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, जमाबंदी में नाम नहीं होगा, खतौनी में आपका नाम नहीं होगा, तो रेवेन्यू प्रक्रियाओं को आप नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए साथियों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि म्यूटेशन जो है वो आप ज़रूर करवाएं साथियों, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आप कि स्वामित्व जो है वो केवल और केवल आपको रजिस्ट्री से ही मिल जाता है, रजिस्ट्री से ही स्वामित्व मिल जाता है, यानी कि जिस दिन आपने रजिस्ट्री करवाई उसी दिन आपको स्वामित्व मिल जाता है। और ये बात प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 भी कहता है, उसका आदेश भी आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है ना, स्पष्ट। लेकिन भाई खतौनी में आपको भले स्वामित्व मिल गया हो, खतौनी में अगर मान लीजिए किसी दूसरे का नाम है, विक्रेता का नाम है, उसने मान लीजिए मुझे बेच दिया, तो मैं आपसे लड़ूंगा। अगर मैं दबंग हुआ तो वो हो सकता है वहाँ से आपको निकाल दूँ मैं, फिर आप कोर्ट कचहरी की चक्कर काटो। इसलिए कोशिश करिए आप कि दाखिल खारिज जो है आप जरूर करवाएं साथियों।